के बाद बेचारे पर कलंक लगाया कि वो सेधता है, तुम्हें तंग करता है, उसका ये करो तो वो तो लेने नहीं आता, उसको 500 कपड़े दो वो नहीं पहनता, किसको दो कि किसी को दे दो, चौराहे में रख देना, इतना दान पुण्य कर देना। नेक कर्म करवाना हो वैसे करो, अच्छी बात है, क्योंकि जैसा काम करोगे उसका नतीजा वैसा मिलेगा। अगर अच्छा करते हो अच्छा मिलेगा, दान पुण्य करते हो उसका अच्छा नतीजा है। लेकिन भरम इंसान का नहीं निकलता, तो संतों ने सीधी बात कही है कि अपने आत्मदेव को जगाओ, अपनी आत्मा को तुम ऐसे भ्रमों में ना फंसाओ कि जिसके कारण तुम्हें नरक भोगने पड़े। तुम्हारा यही जीवन भी नरक हो जाएगा और मरने के बाद जब जाओगे तो ऐसे कर्म साथ लेके जाओगे कि कभी सुखी रह ही नहीं सकते। अगली योनि मिलेगी वो भी तुम्हारी दुख में कष्ट में व्यतीत होगी। इसलिए जागृत हो जाओ, अज्ञान से जागो, सो नहीं। तो संतों ने उसके लिए कहा सूरत शब्द योग की साधना कर लो भाई, घर में बैठे रहो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दो, अपने घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ। लेकिन हमारी नजर जब दूसरे की चीजों पर होती है तो लालच में जब हम गिरते हैं तो गिरते गिरते ऐसे गिरते हैं कि उसकी दलदल से कभी निकल नहीं पाते। जीवन आदमी का तभी सुखी होगा कि ये अपनी जो चीज है, जो मालिक ने इसको दिया है, उनसे संतुष्ट हो जाएगा। संतोष में जो सुख है वो किसी चीज में नहीं है। धनवंता सभी दुखी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी से जो कहे पाया भेद अनूप। धनवंत है वो दुखी है और निर्धन तो बेचारा दुख का रूप है ही, दुख का कारण ही निर्धनता है। लेकिन वो साध मस्त है, वो सुखी है। साध का मतलब ये ना समझना कोई मोटा फकीर साधु हो, भीख मांगते फिरते हैं वो तो, कि मुझे कम्बल दे दे, मुझे रोटी खिला दे, मुझे किराया दे दे। वो साधु थोड़े हैं, मांगते हैं, भिखारी हैं, कर्म के मारे हैं। वो साध वही है जो गुरु से नाम लेके उसकी साधना करता है, जो घर में रहते हुए अपने परिवार का पालन पोषण अच्छा करता है, जो नेक रास्ते पर चलता है, अच्छी शिक्षा देता है, नशे विषयों से बचा हुआ है, उसी का जीवन पवित्र है, सफल है। अगर और कुछ भी नहीं होगा ऐसा जीवन बिताने वाला, तो कम से कम ये जरूर है कि ये जीवन जीते जी भी सुखी है, और जब उसका शरीर पूरा हो जाएगा तो भी वो अच्छी योनि उसको मिलेगी। परंतु हम अपने बारे में कुछ कम ही सोचते हैं, दुनियादारी की बातों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने इस वक्त के बारे में कम सोचते हैं, आने वाली संतान के बारे में ज्यादा बनाने की सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ताकि संतान दुख नहीं पाएगी। ये 4 कमरे बना दूंगा ताकि वो आराम से जी सकेगा। ये 3 लड़के हैं, उनके 3 हिस्से अलग अलग बना दूंगा, पहले से ही अलग कर दिए मैंने। तुझे पता है कि उनका पटा लिख के आया, तीनों जिएंगे। जीव अपना अपना कर्म लेके आता है। अरे उस मालिक की मौज के अनुसार छोड़, जो उस मालिक ने रहो निचिंत करो मत चिंता, चौंच दे सो चिंत करेगो, पांव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जीते जल में थल में पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है सुंदर कह तू तो भूख मरेगो। हम जैसा अपना ख्यालात करते हैं वैसा हमारा संसार बनता चला जाता है। तुम्हारा ख्यालात ये है कि मैं भूखा मरूंगा, जरूर भूखे मरोगे। तुम अगर अपना ख्यालात रखते हो कि भाई मालिक देगा, उसको मालिक जरूर देगा, छप्पर फाड़ के देगा उसको, उसका विश्वास अटल है, पक्का है, टाइम जब होगा वो कभी किसी को भूखा नहीं सोने देता। तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता है, उस मालिक को सबकी चिंता है। ये उसका खेल है। उस बहुत बड़ा जादूगर है, बहुत बड़ा सौदागर है वो सब बैठा राम रोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसा ही पढ़ दे। वो सबका मुजरा लेता है, रहता है, सबको देखता है, लेकिन जैसी जिसका काम होता है वो फल नतीजा उसको वैसा वो नहीं देता। इंसान अपने किए कर्म का फल पाता है, भुगतवाता है। ना वो दुख का देने वाला है, ना वो सुख का देने वाला है। इंसान अपने ही कर्म का फल पाने वाला है।
तुम अपना बुरा कर्म करके करे कुसंग चावे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बचा पड़ोस। ये कभी नहीं हो सकता कि आग के पेट बंबूल के पेट बो के और कोई सोचे कि मैं आम खा लूंगा, आम उसको कभी नहीं मिल सकते। तो संतों ने तो बड़ी चेतावनी दी जीव को, कहा कि अगत में मत ना बोवे सूड़, लागेंगी तेरे मत ना बोवे सूड़, तेरे जो तो को कांटा बोवे तू बो वाको फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वाको है त्रिशूल। जो तेरे लिए कांटा बोता है तू उनके लिए कांटा मत बो। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होगा, गंदगी को साफ करने के लिए स्वच्छ जल की जरूरत है, पाप को मिटाने के लिए पुण्य की आवश्यकता है, झूठ को मिटाने के लिए सच्चाई की जरूरत है, बुराई को अगर खदेड़ना चाहते हो तो भलाई किए जाओ। जब एक बुरा आदमी अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ता तो आप अपने नेक रास्ते को त्याग के उसकी तरह पापी बनोगे? नहीं, जो जिसके कर्म में लिखा है उसके कर्म में बुरा करना लिखा है उसको बुरा करना दीजिए। आप भला करो, आपका नतीजा आपके लिए हमेशा भला होगा। अगर तुम्हारे लिए कोई कांटा बोता है तुम उसको फूल बो, वो अगर कांटा बोता है तो उसके लिए कांटे ही पैदा होंगे, लेकिन तुम अगर फूल बोते हो तो तुम्हारे लिए फूल खिलेंगे। ये मत सोचो कि इसने मेरा इतना बुरा किया है तो मैं इसका इतना करूंगा। कबीर साहब कहते हैं आवत गाड़ी एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टिए तो वह एक की एक। अगर गाली कोई तुम्हें देता है तुम उस गाली को मत उल्टो। तो महात्मा बुद्ध ने भी बड़े सुंदर ढंग से कहा इस बात को। आनंद ने उसके शिष्य ने शिकायत की कि हमें लोग गालियां देते हैं जब किसी के घर जाते हैं, भिक्षा लेने जाते हैं। बोला कि गालियां देते हैं, तुम यार गाली को स्वीकार ना किया करो। कितनी साधारण बात कह दी। बोले आए गृहस्थी ने जब उसको जम के गालियां दी तो कहने लगे नानक साहब क्यों भाई, एक बात बता मेरे को। बोले हाँ जी। बोला ये गालियां किसको दी तूने? बोला आपको। बोला लेकिन मैं तो आपसे भीख मांगने आया था, आपने भीख मेरे को अगर भीख देते आप और वो भीख में नहीं लेता तो किसकी होती भीख? कि किसकी क्या होती? मेरी होती। बोला तो तू अब गालियां दे रहा है, मैं तेरी गाली नहीं लेता। ये गालियां किसकी हुई? कुछ नहीं कहा, शर्मिंदा हो गया। जब तुम्हें कोई बुरा कहता है उस बुराई को स्वीकार ना किया करो, मंजूर ना किया करो, छोड़ दिया करो, उसी को लगेंगी जाके। रबड़ की गेंद है ये। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो चीज दिखाई देती है, जो कर्म हम करते हैं, वो रबड़ की गेंद की भांति उछलती है। एक बार अगर मारते हो तो कितनी ऊंचाई पे जाके लगती है वो। एक एक बोला हुआ शब्द उसके लेखे में लिखा जाता है। इससे अच्छा है सत्संगी को चाहिए कि रोजाना नित्य प्रति अपनी एक डायरी बना ले। अगर तुम एक एक करके भी छोड़ोगे बुराइयों को तो ये बुराई खत्म हो जाएंगी। ज्यादा नहीं है, दो चार ही है। अगर वो दो चार बुराई छोड़ दो, कभी से सुनते जरूर आए हैं, दुआई जरूर दे दोगे कि नाम लिए मेरे को बड़े अकड़ और गर्व के साथ कहोगे 20 साल हो गए, मुझे 25 साल हो गए नाम लिए, तू आज मुझे रोकने वाला हो गया। अरे रोकने वाले का क्या सवाल है, नाम लेके तूने नाम का क्या किया? अगर आपस में मिलते हैं तो भी हाथ मिला के ये पूछे तेरा हाल क्या है, कारोबार कैसा है, बच्चों का काम धंधा क्या है, क्या करते हैं। लेकिन कभी एक पूछते हो कभी कि भाई साधन अभ्यास का क्या हाल है? कभी पूछते हो कि कितनी देर अभ्यास करते हो? नहीं, कोई नाम नहीं लेता इस बात का। तो फिर दुआई देते हैं कि 20 साल नाम लिए होगी। ना मन बदला, ना विचार बदले, ना कोई परिवर्तन आया तो नाम कहां गया तुम्हारा? अरे नाम तो ऐसा है कि अगर फसल आई, फसल के टाइम पर तुमने बीज डाल दिया जमीन में और बीज को सही खुराक, पानी और सही वातावरण नहीं मिला और वो बीज अगर पैदा नहीं हुआ तो मिट्टी में वो तो गल सड़ के खत्म हो गया। अगली साल आएगी तो तुम नया बीज ना डाले, अगर वो बीज डला हुआ है उसमें। जब तक किसी चीज की परवरिश नहीं की जाएगी
तो नाम जो दिया गया नाम की कमाई करने के लिए, नाम नित्य प्रति के अगर तुम एक एक मिनट के लिए भी अभ्यास करो, एक एक मिनट के लिए। मैं तो क्या देखता हूं, कुछ दिन में सत्संगी कुछ दिखाई देते हैं, फिर उनको 2 शब्द गाने आ जाते, एक तारा लेके घर घर घूमना शुरू कर देते हैं कि बोले सत्संग करवा ले, सत्संग करवा ले। भाई क्या गरज है तुझे सत्संग करने की, तू क्या सत्संग करेगा? अब चली जाए लड़की बेचारी के भाई आ गया तो चल ले कर दे, वो अपना 10-5 शब्द गा हुआ चलता, 100-200 रुपये भी देंगे, अच्छा खाना हलवे बनेंगे, उसने खाने का जीभ का स्वाद पड़ जाए, जेब में नोट गल जाए, फिर वो रोज फिर घर घर हो ले। अच्छे उसने बिस्तर लगा के दे, अच्छा फटकार फटकार के सोए, क्योंकि उसने भगत मान ले बेचारे। तो क्या वो नाम, मैं कहता हूं कि जब ऐसी गई सेवा जो इंसान नहीं करता, ये बात मेरी लिख लो, जो इंसान सेवा नहीं करता है भजन नहीं करेगा। जिसके दिल में प्रेम नहीं है तो नाम नहीं जपता। अगर नाम का अभ्यासी होगा 2 चीज उसमें पहले आ जाएंगी, सेवा भाग के करेगा। जो सेवा करता है उसको नाम जपने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब सेवा करता है सेवा को वो उस रूप में मानता है कि भाई सेवा से मेरे कर्म कटेंगे। निश्चय रूप से सेवा से कर्म कटते, नहीं करते तो मैं बता दूंगा और उसका फल मिलता है। कलयुग में तो सेवा का इतना फल मिलता है, इस हाथ दो और उस हाथ लो। मैंने अभ्यास की बात नहीं बताई, सिर्फ ये बातें तो मैं ऐसे बता रहा हूं क्योंकि इन बातों की आवश्यकता है। आप नाम ले लेते हो, कई लोग बड़े प्रेमी ऐसे होते हैं, कहते हैं कि जी दिन में 2.5 घंटे तो भजन करना चाहिए। पूछता हूं करते हो 2.5 घंटे भजन? किस चीज का भजन करते हो? तुम्हारे दिल में तो विरोध पालते हो कि फला उसके सत्संग में ना जाना, वो वहां का सत्संग है उसमें मत जाना। तो 2.5 घंटे जो तुमने भजन किया, उस भजन में तुम्हें ये बात बताई, तो उस शब्द को जाति का भेद है, उस शब्द को अलग अलग गुरुओं का भेद है। इसका मतलब अरे वो शब्द तो निर्लेप है, सब चीज से उठा हुआ है, उसकी जाति नहीं, लिंग नहीं, धर्म नहीं, उसका कोई किसी प्रकार का भरम नहीं है। वो तो एक ही अवस्था है, नहीं खालिक मखलूक ने खिलकत, करता कारण काज ने दिक्कत, राम रहीम करीम ने कैसो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। जो तो क्या है वो? हैरत 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 होई और हैरत रूप धरा तुम सोई। वो हैरत रूप है, ना वो कर्म के बंधन में है, ना वो किसी दायरे में आता है, ना वो सूक्ष्म है, ना वो विशाल है, ना वो जाहिर है और ना ही वो गुप्त है। वो है, हर जगह है, जिस रूप में मानते हो वही है। अभ्यासी क्या हो? वो नाम को समझते क्या हो? ग्रंथों में वो लिखा नहीं जाता, ग्रंथों में उसकी तरफ इशारा कर दिया गया, सिर्फ उसका अनुमान लिखा गया, प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो इंसान जब अभ्यास करेगा, अधराणी, अधराणी ये नहीं है। जैसे नानक साहब ने भी अपने जो वचन थे, सत्संग थे, उनमें जगह जगह जाके जीवों को चेताया और फरमाया। और इसी प्रकार से घूमते घुमाते एक बार काबुल कंधार की तरफ निकल गए, और वहां काबुल कंधार में जब पहुंचे तो वहां दस्तगीर नाम का एक फकीर था, मुसलमान फकीर। तो उसका शिष्य भी वहां आके सत्संग को सुनने लगा। नानक साहब ने बात कही कि आसमानों के ऊपर आसमान है, लाखों आसमान है, कोई गिनती नहीं है आसमानों की। पातालों की कोई गिनती नहीं है, पातालों के नीचे पाताल है। वो दस्तगीर के शिष्य बोले कि हमें तो सिर्फ 7 आकाशों की बात बताई गई है। अब हम भी इन गिनतियों में पढ़ते हैं कि भाई 5 शब्द हैं, 5 शब्द धुनकारे धुनबाज हैं, क्यों किताबों में लिखे हुए पढ़ लिए, सुन लिए कि भाई 10 शब्द होते हैं, 5 शब्द होते हैं। भाई पहला घंटा बाजेगा, फिर शंख बाजेगा। बहुत बड़ी उसी दूसरे जीव को ऐसे समझाएंगे जैसे इसने सारे देख रखे हैं। अरे अभ्यास करते नहीं हो, मूर्ख हो, सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात, तुम अज्ञानी आदमी, और क्यों झूठ बोलते हो?
अगर तुम अभ्यास करते तो तुम्हें ये बखान करने की जरूरत नहीं थी। जिससे पूछने गए उस घर का भेद वो तो गुम पाया, उसने बताया ही नहीं। कोई कहे हड़का कोई कहे भारी, जल की मासरी चढ़ी खजूरी, काहे रे बकवाद लाई हो, जिन हरी पाई और तिन ही छिपाई हो। कि क्यों बकवास लगा रखी है कि जिसने उस हरि को पा लिया उसने तो छिपाया, उसने कभी नहीं कहा कि ये है वो है। तो उन्होंने भी, फकीरों ने क्या कहा, दस्तगीर के पास जाके कहने लगे, जी नानक साहब तो एक फकीर आए हैं कोई, नानक अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि सातवें आकाश से तो बहुत ऊपर हैं। वो कहने लगे कोई नुगरा आदमी है ये, तो अच्छा आदमी नहीं है कि सातवें आसमान के ऊपर भी आसमान बताता। बोला जी वो तो हजारों बताता है। बोला कि जाओ उसको पत्थर मारो, काफिर है वो। ये काफिरों का काम होता है जो झूठ बोलते हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि सातवें आकाश से ऊपर कोई आकाश नहीं है। वो गए जाके, क्या समझे फकीरों की मौज को। लेकिन आज के जमाने में ना कर बैठना ये बात है। ये तो टाइम टाइम की बात होती है। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। कलयुग में उद्धार नाम के बिना नहीं होगा। ऐसी मौज अब नहीं है कि ये पड़पंचबाजी या ये खेल जीवों को दिखाया जाए। ये बाजीगर के खेल हैं और ये साधक की कमाई को लूट लेते हैं ऐसे खेल दिखाने। इसलिए संतों ने इस मौज को बंद कर दिया कि ये खेल नहीं दिखाना। इसमें जीव का अहित होता है, लुट जाता है, वो अपनी करनी से गिर जाता है। लेकिन नानक साहब पूर्ण पुरुष थे, उनको क्या फर्क पड़ता था। जब वो उनको गए उनके शिष्य पत्थर मारने के लिए, हाथ में पत्थर उठाया और हाथ उठाया तो नानक साहब ने एक दृष्टि भर के देखा, वो हाथ वहीं रुके। वो हाथ ना नीचे हो ना पत्थर छूटे। वो बेचारे वहां से ना हिल सकते ना वापिस जा सकते। उन्होंने लाख कोशिश करी, मुड़ के देखा, तुड़ के देखा, हाथ को हिलाने की कोशिश की, उस हाथ को ले जाए कहीं नहीं, पत्थर की मूर्त की भांति होगी। सिर्फ जबान जबान चलती। उन्होंने लोगों से कहा कि हमारे गुरु दस्तगीर से कहना कि तुम्हारे शिष्यों की ये हालत हुई। वो गए भागे हुए और दस्तगीर पीर से जाके कहने लगे, पीर